आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं देश की राजधानी दिल्ली से, जहां एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के अनगिनत टुकड़े करे और 20 से 22 दिनों तक उन टुकड़ों को दिल्ली में ही अलग अलग जगह फेंकता रहा। और यही नहीं, 6 महीने तक वो वहीं रुका। उसे ना तो पकड़े जाने का खौफ था, ना कुछ और। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस सीरीज की ये एक आखिरी स्टोरी रहेगी, आखिरी कहानी रहेगी, लेकिन कहा जाए तो मोस्ट रीसेंट ऐसी कहानी है ये, ऐसी मर्डर मिस्ट्री है जो कि कहीं ना कहीं एक दिल में खौफ पैदा करती है उन लोगों के लिए, खास तौर पर जो आजकल लिव इन में रहते हैं। इस स्टोरी को लव जिहाद का भी एंगल दिया गया। तो क्या था इस स्टोरी में, आइए जानते हैं। हम बात कर रहे हैं श्रद्धा और आफ्ताब केस की। तो शुरू से शुरू करते हैं। 2019 में श्रद्धा और आफ्ताब मिले। कैसे मिले? बम्बल डेटिंग ऐप से उन्हीं बातचीत हुई, उनका काफ़ी मेल मिलाप हुआ और दोनों के बीच में प्रेम हुआ। तो हालांकि मुंबई से दोनों के परिवार जो थे वो मुंबई से अलग रहते थे, तो कुछ काम के सिलसिले से श्रद्धा के परिवार वाले आए और कुछ काम के सिलसिले से श्रद्धा और आफ्ताब दोनों मुंबई आए। और मलाड एक जगह है मुंबई में, वहाँ के कॉल सेंटर में दोनों ने नौकरी करी। एक ही जगह पर नौकरी करी, एक ही जगह दोस्ती थी, मेल मिलाप हुआ, प्यार बदला, प्यार में रहा। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लिव इन में रहें, मतलब अलग अलग जगह रहकर एक जगह दोनों रहते हैं। दोनों परिवार पर काफ़ी मतलब ये हुआ कि दोनों के रिलीजन अलग, तो दोनों परिवार जो थे उसकी सहमति नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर भी जबरन वो दोनों एक साथ रहे। 2019 की बात है जब वो रहे, और 2020 में कोविड आ गया, कोरोना आ गया। अब हुआ ये कि कोविड से श्रद्धा की जो माँ थी उनकी मौत हो गई, जिसकी वजह से वो अपने घर भी गई, लेकिन जो रिश्ते थे वो उसके और उसके परिवार वालों में वैसे नहीं थे जो पहले थे, क्योंकि आफ्ताब उस श्रद्धा की ज़िंदगी में आ गया था। परिवार वालों से मिली, वापस आई, रहे दोनों साथ में, लेकिन कहीं ना कहीं फिर उसके बाद उन दोनों के बीच में लड़ाई चालू हो गई। माना यह जाता है कि आफ्ताब उस टाइम पे कमाता नहीं था और सारा का सारा बोझ जो था, मतलब EMI पे भी चीज़ें थी और काफ़ी खर्चे थे, तो वो सारा श्रद्धा उठाती थी, जिससे उनके झगड़े होने लग गए। और 23 नवंबर 2020 को आफ्ताब ने श्रद्धा को बहुत पीटा, जिससे कि उसकी काफ़ी इंजरीज आई और उसके श्रद्धा के दोस्तों ने उसे हॉस्पिटल में भर्ती करा। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि श्रद्धा ने रिपोर्ट भी लिखवा दी थी पुलिस में कि उस टाइम पे जब लड़ाई हुई थी तो आफ्ताब ने ये श्रद्धा को बोला भी था कि वो उसका गला घोट कर मार देगा उसे, वो उसके साथ नहीं रहना चाहता। तो उसने रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन इसी दौरान आफ्ताब ने उससे माफ़ी भी मांग ली, और गलती थी उस टाइम पर श्रद्धा की कि वो उसको वापस गई और उसे वापस स्वीकार करा। सिलसिला चलता रहा 2 साल तक ऐसी ही, कभी लड़ाई, कभी ठीक है, कभी लड़ाई। लेकिन कहीं ना कहीं आफ्ताब को ये डर था कि श्रद्धा मुझे कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, अगर मेरा ऐसा बर्ताव रहा तो मुझे छोड़कर पक्का पूर्ण रूप से चली जाएगी। तो वो जाए भी ना मेरे साथ से, मेरे पास भी रहे, या फिर किसी को कंप्लेन भी ना करे, कुछ बोले भी ना। तो उसने श्रद्धा को मौत के घाट उतारने का फैसला कर लिया। मई 2022 की बात है, ईद से पहले, 5 मई को ईद थी, तो उससे पहले आफ्ताब ने जो था श्रद्धा को कहा कि चलो कहीं घूमने चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का जो उन्होंने सोचा कि घूमने चलते हैं, तो चंडीगढ़ के रास्ते होते हुए, मनाली होते हुए, ऋषिकेश, हरिद्वार, ये जगह घूमने का वो करा। और हिमाचल प्रदेश में 8 मई को तोश के एक होटल में उन्होंने वो रहने लग गए। अमूमन रूप से कहा जाता है, कुछ ऐसी थ्योरी है कि आफ्ताब श्रद्धा को वहीं पर मारना चाहता था, क्योंकि पहाड़ी थी, सुनसान इलाका था, किसी को पता नहीं था हिमाचल प्रदेश में कितनी पहाड़ियाँ हैं। तो हुआ ये कि वो ये कदम नहीं उठा पाया, या फिर कुछ भी जो कारण रहे होंगे, उसे लगा होगा कि अनसेफ जगह है या फिर कोई उसे पकड़ लेगा। तो वहाँ उसकी दोस्ती बद्री से हुई। बद्री जो था वो दिल्ली में ही रहता था, आपका साकेत की साइड। तो बद्री से बातचीत में पता चला
कि साकेत में जो छतरपुर पहाड़ी है, वहाँ पे आपका मैदानगढ़ी के तालाब हैं, वहाँ मतलब दिल्ली का ये कोने में ये जो बसा हुआ एरिया है, महरौली के जंगल जो बहुत ही सुनसान है, वहाँ पे बहुत सारे फार्म हाउस, और फार्म हाउस भी ऐसी जगह पे होते हैं जो कि काफ़ी सुनसान रहते हैं। तो वहाँ पर आफ्ताब को लगा कि वो बेस्ट जगह रहेगी वहाँ उसको मारने की, कि किसी को पता भी नहीं चले और वो मर जाए। उसके बाद फिर हिमाचल प्रदेश में जब घूमने लग गए, जब श्रद्धा को लगा कि अब ठीक है, अब हमें घर चलना चाहिए, मुंबई जाना चाहिए वापस, क्योंकि उसकी इससे नौकरी भी थोड़ा ऐसा था कि हैम्पर हो रही थी और बिल्स वगैरह की पैसों की थोड़ी किल्लत जैसे रूप में आने लग गई। लेकिन कहीं ना कहीं आफ्ताब ने श्रद्धा को कन्विंस कर लिया कि हम दिल्ली चलते हैं, वहाँ पे गुड़गांव है, कॉरपोरेट सेक्टर है, वहाँ कहीं ना कहीं हमारी नौकरी लग जाएगी और फिर हम वहाँ भी आसानी से रह सकते थे। उसने मनाया और फिर दिल्ली आए। वो पहाड़गंज के एक होटल में रुके, वहाँ पे करीबन बात होगी आपकी ये मई की। वहाँ पे वो रुके और फिर बद्री से कांटेक्ट करा कि हमें किराए पे घर दिलवा दो। उसके बाद 15 मई को उनको घर दिलवाया गया, श्रद्धा और आफ्ताब को घर किराए पर लिया, छतरपुर में घर किराए पर लिया। अब एक थ्योरी ये भी कहती है कि 15 मई और उसके बाद फिर 18 मई को जैसे उनका मर्डर हुआ, जैसे मार देता है आफ्ताब श्रद्धा को, तो उस दौरान हुआ ये था कि 17 मई को श्रद्धा जो थी वो बम्बल या फिर सोशल मीडिया नेटवर्क से किसी और से जुड़ी, कोई उनका और दोस्त था, तो उस सिलसिले से वो बाहर गई और फिर उस रात आई नहीं और फिर अगले दिन दोपहर में आई, 18 मई की दोपहर को आई, जिससे कि उनकी लड़ाई हुई और लड़ाई फिर हाथापाई में हो गई। और कहा जाता है कि श्रद्धा के ऊपर उसकी छाती पर बैठकर आफ्ताब ने उनका गला घोटकर मार दिया। और ये कहानी 18 मई की है, जब वो दोपहर में आई थी। उनके बाद उन्होंने 8 से 10 बजे के बीच, 18 मई को 8 से 10 बजे के बीच उसका गला दबाकर उसे मारा और शरीर को फिर बाथरूम में रखा। और उसके बाद फिर वो जोमेटो करता है, खाने के लिए सामान मंगवाता है, खाता है। उसके बाद मार्केट में जाता है, 300 लीटर का फ्रिज लेके आता है, आरी लेके आता है, पॉलिथीन लेके आता है, वो सारे सामान, एसिड हो गया आपका, सारे सामान लेके आता है, जिससे कि उसका इरादा ये था कि उसे श्रद्धा को काटा जाए, उसे अनगिनत टुकड़े करे जाएं और अलग अलग जगह पे फेंका जाए, ताकि कहीं ना कहीं ये बॉडी मिल ना पाए किसी को, और उसका ये जो कत्ल है वो किसी की निगाहों पर ना आए। तो 21-22 मई को वो 18, फिर उसके बाद वो 18 मई को काटता है, पहले कलाइयाँ काटता है, उसके बाद फिर धीरे धीरे करके धड़ वड़ सब काट के वो टुकड़े टुकड़े करता है उसे, और पन्नियों में ले जाके महरौली के अलग अलग जंगल में अगले 20 दिन तक, मतलब 21 से 22 मई तक, 18 से 21-22 मई तक, उसके बाद फिर अगले 20 मई तक टुकड़े टुकड़े करके वो श्रद्धा की बॉडी को ठिकाने लगाता है और अपने घर को रोज एसिड से, फिनाइल से साफ करता, ताकि उसकी बदबू जो है या फिर नाली में जो खून ना जमा रहे, तो वो ऐसा करता है। और कहा जाता है कि श्रद्धा के करीबन सैकड़ों टुकड़े करे गए थे, जिसके बाद उसे अलग अलग जगह, उसका अंगूठा कहीं और, उसको जलाया गया अंगूठे को, ताकि उसके फिंगरप्रिंट्स ना मिले उसके जो धड़ थे, उसका धड़ और उसका सर, उसको उसने फ्रिज पे रखा हुआ था। उसको जमाने के लिए उसने रॉ आइस लिया, जो हम बखूबी रूप से लेते हैं अपने फलों को जमाने के लिए, उसने वो शरीर को जमाने के लिए वो लिया और उसको फ्रिज में रख दिया। इस दौरान 6 महीने तक वो वहीं रुका पड़ा अपना, मतलब उसने कॉल सेंटर में एक नौकरी करी, या फिर एक गुड़गांव में उसने नौकरी करी, जिसको 54,000 रुपये की उसकी नौकरी लगी। वो अच्छा कर रहा था उस टाइम पे, और उस टाइम पे उसकी दोस्त भी बनी अदिति, और काफ़ी जो नाम आए सामने, और आए वो घर पे रहते थे, मतलब घर पे एंजॉय करते थे उस टाइम पे, जब फ्रिज में उनके लाश पड़ी हुई है। इंजॉय करा उन्होंने। उस टाइम पे क्या करता था, जब कोई आता था तो वो फ्रिज से वो लाश निकाल के किचन के शेल्फ में रख देता था। अब ये बात तो थी कि श्रद्धा की मौत हो गई है, उसने टुकड़े कर दिए हैं, उसने हर जगह फेंक दिया। जब श्रद्धा के दोस्तों को पता चला ये बात, मतलब उनको ये लग रहा था कि श्रद्धा ना उनका रिप्लाई कर रही है, ना कोई स्टेटस डाल रही है। हालांकि कुछ टाइम तक, श्रद्धा की मौत के कुछ टाइम तक आफ्ताब ने उनसे फ़ोन से रिप्लाई करा, लेकिन कुछ टाइम बाद उसने फिर वो भी बंद कर दिया। कहीं ना कहीं शक हुआ, फिर परिवार वालों को पूछा गया तो श्रद्धा के जो पिताजी थे उन्होंने इस केस को लेकर वो पुलिस पे गए। उन्होंने पुलिस पे केस, मुंबई के पुलिस थाने पे उन्होंने केस करा, मतलब इसके आफ्ताब के खिलाफ। आफ्ताब को बुलाया गया। इसी दौरान जब आफ्ताब दिल्ली से मुंबई जा रहा था, तब आफ्ताब ने जो उसका सेलफोन था श्रद्धा का, वो किसी चलती ट्रेन में किसी खाई के अंदर फेंक दिया, ताकि उसका नामो निशान ना हो।
वो आता है, पुलिस स्टेशन पर बैठता है, बातें करता है, लेकिन उसको पुलिस वापस भेज देती है कुछ सबूत ना मिलने के कारण। जब ये केस हुआ ज़्यादा, मतलब कि श्रद्धा नहीं मिल रही, 5 महीने 6 महीने हो गए, तो 9 नवंबर को दिल्ली पुलिस को कांटेक्ट करते हैं मुंबई पुलिस वाले कि ऐसा ऐसा है, ऐसा केस है, आपके एरिया में छतरपुर इलाके में ऐसे ऐसे रहते थे और श्रद्धा मिल नहीं रही है, उसके बारे में आफ्ताब को भी नहीं पता। तो 11 नवंबर को महज 48 घंटे के अंदर दिल्ली पुलिस आफ्ताब को पकड़ लेती है। वहां से कुछ नोटबुक और मैप भी मिलते हैं, क्योंकि बताया जाता है कि आफ्ताब ने नोटबुक और मैप में रफ ड्राफ्ट बना रखा था कि कहाँ किसको क्या फेंकना है, फेंकने के बाद कहाँ फेंका है, कैसे काटनी है बॉडी, उसने सब चीज़ को महज प्लान कर रखा था। और उसके बाद फिर 11 नवंबर को दिल्ली पुलिस को पकड़ती है और वो सारा चीज़ उगल देता है। नार्को टेस्ट होते हैं, कई बार कबूलता है, और जब रिमांड लिया जाता है उसमें जो जज होते हैं उनके आगे भी वो कबूलता है कि ठीक है, मैंने उसका कत्ल करा है। लेकिन कहीं ना कहीं आफ्ताब जो था वो बहुत ही शार्प माइंडेड था, उसे पता था कि कहाँ उसको नकारना है और कहाँ उसको एग्री करना है। जब साकेत कोर्ट में उसको पेश करा गया और जज ने, बेहद सारे सबूत थे पुलिस के पास, उन्होंने दिखाया, और जब जज ने पूछा कि आप बताइए, आप मानते हैं कि आपने उसका कत्ल करा, तब वो सीधा नकार गया। हालांकि नकारना कोई ऐसा नहीं था कि वो बच सकता था, क्योंकि सारे एविडेंस पुलिस के पास थे। महज उसने कहा कि मैं अपने वकील का साथ लेना चाहता हूँ। उसने वकील लिया और एक रूप से उसने टाइम चुराया ताकि उसे अपने आप को बेगुनाह करने का मौका मिल पाए। लेकिन पूरी दुनिया को पता है, दिल्ली पुलिस को पता है, हर लोग को पता है, हर समय को पता है कि उसकी जो बॉडी बरामद हुई, जिसको डीएनए टेस्ट हुआ श्रद्धा का, वो उसके पिताजी से मिलता था। तो कहीं ना कहीं श्रद्धा की वो बॉडी थी, और जिस रूप से उसने अनगिनत टुकड़े करके अलग अलग जगह पर फेंका, ये दर्शाता है कि एक इंसान कितना हैवान हो सकता है। हैवानियत की सारी हद पार करते हुए आफ्ताब ने श्रद्धा का कत्ल करा, उसकी बॉडी के अनगिनत टुकड़े करे, उसी फ्रिज में उसको शरीर को रखा जिस फ्रिज में वो अपने फल, अपने पानी को रखता था, पीता था और उसी को धड़ को देखता था। क्या बीती होगी उस बाप पे जिसने अपनी बेटी को खो दिया। आज के एपिसोड में इतना ही। ये थी हमारी सीरीज जिसमें 5 एपिसोड हमने करे और अलग अलग किस्से बताए, अलग अलग जो मर्डर मिस्ट्रीज हैं उसका उजागर करा। अगर आपको पसंद आया हो तो ज़रूर रूप से इसे देखें, और हमें अगर कुछ ना पता हो या फिर ना कुछ समझ आया हो या फिर कुछ ऐसा लगा हो, टिप्पणी देनी हो, तो वो कमेंट ओपन है, उसमें आप बता सकते हैं। मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में, अगली सीरीज में। देखते हैं कि कौन सी सीरीज हम लेके आ सकते हैं या फिर हम कौन सी सीरीज आपके सामने उजागर कर सकते हैं। ये थे कुछ मोस्ट प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्रीज। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड्स, अगले सीरीज पे। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।